नमस्कार दोस्तों, होश की साधना, ध्यान की साधना बड़ी गहरी अवस्था है। अगर आप ये साधना हमारे साथ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कुछ और टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ये साधना अपने भीतर से आती है। इसको अपनी प्यास की तरह से जगाएं। अपने भीतर एक प्यास जगाएं कि मुझे भी बुद्ध बनना है। इससे कम में मैं मानने वाला नहीं। ये प्यास अपने अंदर से आए। क्या आपको अपनी बेड़ियां दिखाई पड़ती हैं? क्या आपको अपनी जकड़न दिखाई पड़ती है कि मैं किस तरह से बंधा हूं अपनी इच्छाओं के बीच में, इस संसार के आवागमन के बीच में, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करते 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 पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि मैं इस संसार में आया क्यों था, संसार से जा क्यों रहा हूं, संसार में मैंने किया क्या। कुछ भी अचीव नहीं होता और केवल बस हम ऊपर ऊपर से शब्द ही दोहराते चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस हम परमात्मा को, हमें परमात्मा चाहिए, हमें परमात्मा को पाना है, मुझे आनंदित होना है, मुझे खुशियां चाहिए, मुझे भीतर लाइटें देखनी है, मुझे भीतर प्रकाश देखना है। बातें बड़ी करते हैं, लेकिन अभी प्राणों के अंदर से वो प्यास पैदा नहीं हुई है। मैं एक छोटी सी स्टोरी जो ओशो सुनाते हैं, मैं उनकी बात शेयर करूंगा। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ओशो ने ये स्टोरी सुनाई है, बड़ी ही सुंदर। उनका कहने का वैसे भी अंदाजे बयां बड़ा अनोखा है, तो लेकिन वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि वो शेयर करने का दिल है। तो ओशो ने सुनाया कि एक बार वो कहीं किसी जगह पर रात रुके, किसी सराय में रुके, किसी होटल टाइप की जगह में समझ लीजिए, ऐसे किसी जगह पर रुके। और वहाँ पर कितने रात को मुझे एक बड़ी ही दर्द भरी आवाज़ आई, स्वतंत्रता 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 स्वतंत्रता। कोई बड़े दर्द से चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। ओशो ने कहा कि मैंने देखा, मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि आखिर ये दर्द भरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। कहने मैंने इधर उधर ढूंढा तो फाइनली मुझे पता चला कि वो जो उस सराय का जो मालिक है, उसका एक तोता है, पिंजड़े में बंद है और अंदर से चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी दया आई उस पर। बड़ा मार्मिक स्वर था, बड़ा दर्द भरा स्वर था। लेकिन अब ये बात होटल के उसके सराय के मालिक को बोलता तो वो कभी भी मानता नहीं इस बात को। तो फिर मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मैंने कहा चलो देखते हैं, रात को जब ये सो जाएगा तो कुछ करेंगे। तो जब रात को सो गया तो उसके बाद कहा कि मैं उठा, तोता चिल्ला रहा है अभी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। और उन्होंने कहा कि मैंने पिंजड़े का दरवाज़ा खोल दिया और मैं पीछे हटकर खड़ा हो गया। मुझे, मेरे दिल को बड़ा सुकून लगा कि भाई बस अब तो मैंने एक आत्मा को मुक्त कर दिया। मुझे बड़ा बड़ा सुकून फील हुआ। वो तोता पिंजड़े के अंदर बंद है, सीख को पकड़े हुए है और फिर भी चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि शायद, मुझे लगा कि शायद इसको गलत आदत पड़ गई है अंदर रहने की और पिंजड़े से बाहर कभी निकला नहीं, तो बरसों से बंद होगा। तो मैंने उसको अंदर से खींचकर बाहर निकालने का फैसला किया कि एक बार इसे निकाल दो। लेकिन बजाल है कि वो उसने निकल गया। उसने मेरे हाथ पर हमला किया लेकिन निकला नहीं और चिल्लाता रहा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। फिर कहा कि मैंने फिर से प्रयास किया लेकिन उसने बार बार मेरे हाथ पर हमला किया। आखिरकार मैंने बहुत प्रयास करने के बाद उसको पिंजड़े से निकाल ही लिया और खुले आसमान में छोड़ दिया। और मेरी आत्मा को बड़ा सुकून मिला कि भाई मैंने आज एक आत्मा को मुक्त करवा दिया है। मैं आकर सो गया और फिर सुबह उठकर देखा तो वही मार्मिक आवाज, वही दर्द भरी आवाज फिर से, स्वतंत्रता 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 का। मुझे बड़ी हैरानी हुई, अब क्या हो गया। देखा कि पिंजड़े का दरवाजा खुला हुआ है, तोता अंदर बैठा हुआ है, सींगचों को पकड़ के चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब ये वो तोता कह रहे कि ये हमारे ह्यूमन माइंड को रिप्रेजेंट करता है, कि इंसान को रिप्रेजेंट करता है, कि जहां जाओ मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं जो चिल्ला रहे हैं ऊपर से, हमें परमात्मा को देखना है, हमें आनंद पाना है, हमें खुशियां पानी है, हमें इस जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है। लेकिन मजाल है कि अपने सीख से तोड़ने को तैयार हो कोई। लगातार
लगातार चिल्ला रहे हैं अंदर से, हाँ मुझे परमात्मा चाहिए। आजकल तो लोगों ने धंधा ही बना के रख लिया है कि भाई सिखा रहे हैं, ऑनलाइन ये कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं लोगों से, सिखा रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, ये वाला मेडिटेशन, वो वाला मेडिटेशन, वो वाला मेडिटेशन, मेडिटेशन सीखे जा रहे हैं, एक से एक बढ़कर एक मेडिटेशन बहुत सीख रहे हैं, लेकिन भीतर परिवर्तन कितना आ रहा है उस बात से, चेंज कितना आ रहा है, कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना अपने भीतर चेंज आया, कैसे होश पूर्वक हुए या नहीं हुए, कितना बुद्धत्व घटित हुआ या नहीं हुआ। कहा कि सिर्फ एक बात तो नहीं रह गई है, जरा ख्याल करना कि केवल जो दूसरों से सुनते हैं एक भेड़ चाल तो नहीं होगी कि सब लोग जो है परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं, चलो हम भी लोगों की देखा देखी भक्त हो जाएं, हम भी लोगों की देखा देखी बड़े धार्मिक हो जाएं। धार्मिकता ऐसे घटित नहीं होती, अपने अंदर प्यास पैदा करनी होगी, प्यास पैदा करनी होगी। वो तभी पैदा हो पाएगी जब अपने भीतर हम झांक कर देखेंगे, अपनी दर्द भरी स्थिति को आज हम देखेंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे, अपने दर्द को देखिए, तो अंदर एक प्यास पैदा हो, फिर आप प्रयास में लगें कि हाँ मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए। और दोस्तों, ये कहकर हम अपना प्रयास चालू करें, न कि केवल शब्दों से बात बने। तो मेडिटेशन इज 1000 टाइम्स बेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब आपने कहानी सुन ली, बात समझ में आ गई बस, लेकिन प्रयास कुछ नहीं है। जब तक सुन रहे हैं तब तक लग रहा है बस बस अब हो गया, अब हो गया। बी केयरफुल, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। कितना होश है आपके भीतर, आप देखो। क्या 15 मिनट भी आप बिल्कुल निर्विचार अवस्था में रह सकते हैं? जरा रहकर देखिए, एक छोटा सा चैलेंज है, करके देखिए, फिर बात कीजिएगा, और अगर हो जाए तो कमेंट कीजिएगा, और फिर इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, फिर देखते हैं फिर कहाँ तक बात जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।